This meeting is being recorded. तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे थे, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे, तो आउटपुट हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे, तो दो वेक्टर का हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो बेसिकली उसको हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप, तो ये हम लोग का मैग्नीट्यूड हो गया और ये हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन हो गया, राइट। तो अभी जो एन कैप होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दोनों के परपेंडिकुलर होगा ए एन कैप, ए के भी और बी के भी। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे देखे थे, ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा जो एन कैप, जो डायरेक्ट यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट जो हम लोग का देखेंगे, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसका कुछ एग्जांपल दिया था हम लोग यहाँ पे, फोर्स का हम लोग यहाँ पे, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ठीक है, कोरिलेस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये देखे थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो पैरेलल जो हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा हम लोग यहाँ पे, जो डायरेक्शंस के फाइव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग यहाँ पे देखें कि आई कैप क्रॉस जे कैप, ये हम लोग यहाँ पे के कैप आएगा। तो अगर आई से जे की ओर आप अपना फिंगर को कर्ल करेंगे तो अपना जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे के कैप में आएगा हमारे पास। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देखें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि जो हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे अगर सेम है, आई कैप हम लोग यहाँ पे जीरो है, मतलब दोनों हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे, है ना, पैरेलल है हम लोग यहाँ पे, डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे सेम है हम लोग। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक साथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए आपको जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये जो हम लोग साइक्लिक वाला हम लोग यहाँ पे देखे हम लोग यहाँ पे, तो कोई भी वेक्टर्स, कोई भी यूनिट वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे जस्ट हम लोग नोटेशन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा, जैसे हम लोग यहाँ पे ए एक वेक्टर है, ठीक है, ए एक हम लोग यहाँ पे वेक्टर है, बेसिकली ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, है ना, और बी एक वेक्टर है हमारे पास यहाँ पे बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। आपको जो ए क्रॉस बी होगा वो होगा, वो भी एक वेक्टर होगा, मीन्स एक उसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको आपको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, क्या हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे तरीका, हम लोग यहाँ पे जो मैट्रिक्स फॉर्म हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जो भी हम लोग का बेसिस है, ठीक है, या एक्स कैप वाई कैप जेड कैप जो हम लोग यहाँ पे बेसिस है उसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट रो में हम लोग लिखते हैं आई कैप जे कैप और के कैप, और बाकी जो ए और बी वेक्टर्स का जो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो ए वन बी वन ये सब, इसको हम लोग यहाँ पे सेकंड और थर्ड रो में हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं ए वन ए टू एंड ए थ्री और बी वन बी टू बी थ्री। तो यहाँ से आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक। तो इसको आप यहाँ पे करोगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, जे आई कैप आ जाएगा दिस माइनस दिस, जे कैप हो जाएगा दिस माइनस दिस एंड के कैप इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ये फाइनल कर लोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे आई कैप, ठीक है, इक्वल ये हो जाएगा ए टू बी थ्री, ए टू बी थ्री माइनस, ठीक है, बी क्या है बी टू ए थ्री प्लस जे कैप, है ना। अगर यहाँ पे मैं प्लस करूंगा तो आपको उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, राइट, ए थ्री जैसे हम लोग यहाँ पे इसको प्लस ही ले रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में इसको और इसको आपको हटा देना है, तो जो बच गया उसका हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे डायगोनली हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे के को करूँगा तो इसको ये रो को हम हटा दूंगा, ये दिस माइनस दिस करते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। ये आपको पता होगा डिटर्मिनेंट हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, तो बीच वाले के लिए जे इज इक्वल टू, ठीक है, आपको दिस माइनस दिस हम लोग यहाँ पे करना रहेगा हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा जे ए वन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे जे में हम लोग यहाँ पे माइनस हम लोग यहाँ पे साइंस हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसका हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो प्रोसीजर ऐसे करना रहेगा इसके लिए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता होगा इसको हम लोग यहाँ पे दिस माइनस दिस हम लोग यहाँ पे करेंगे, हम लोग कंटिन्यूसली हम लोग यहाँ पे जाएंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे ए वाला में था फर्स्ट वाला में, तो उसके बाद वाला से स्टार्ट होता था दिस माइनस दिस, तो जे वाला में भी उसके अगर प्लस लेंगे तो जे वाला में उसके बाद वाला से स्टार्ट होगा, तो बेसिकली ये होगा उसके बाद वाला, तो ये और यहाँ पे ये वन, तो दिस माइनस दिस हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारे पास यहाँ पे, राइट।
तो इस तरीके से लिखता हूँ। और अगर आप जो हम लोग का मेथड है यहाँ पे माइनस लगा के दिस माइनस दिस करते हैं, तो ये आपको पता होगा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का, है ना। मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो सेकंड के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली A3 B1 माइनस A1 B3 और प्लस के कैप, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे दिस माइनस दिस, इसको हटा दो तो ये दिस माइनस दिस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे A1 B2 माइनस A2 B1। ये हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो I क्रॉस J है, ठीक है, I क्रॉस J ये हम लोग यहाँ पे के कैप के डायरेक्शन में आता है, और I क्रॉस I सेम सेम का हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाता है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो ए वेक्टर, लेट से दिस इज द वेक्टर C, है ना, दिस इज द वेक्टर C is a vector which is the product of two vectors। तो C का भी मैग्नीट्यूड होगा, C इस वेक्टर है तो C का भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे आई और जे और के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो अभी हम लोग इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं AI, ठीक है, और BJ हम लोग यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखा था हम लोग यहाँ पे AI और BI लिखा था हम लोग यहाँ पे, सेम सेम इंडिसेस होगा तो वो बेसिकली होता है A.B। लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा AI और BJ लिखूंगा हम लोग यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट इंडिसेस होगा हमारे पास यहाँ पे, समझ रहे हो। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, आइंस्टाइन समेशन नोटेशन में देखेंगे, ठीक है। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, सेम सेम इंडिसेस होगा जी, ये चीज माइंड में रखना है, सेम सेम। यहाँ पे क्या डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे बेसिकली, ठीक है, एप्सिलॉन I J K और CK, ये हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कॉम्पैक्ट नोटेशन। अब यहाँ पे एप्सिलॉन I J K ये क्या है हम लोग यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे एप्सिलॉन I J K इसको हम लोग बोलते हैं लेविसिविटर सिंबल बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। दिस इज एंटी सिमेट्रिक टेंसर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको लेविसिविटर सिंबल। ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन I J K इज इक्वल टू होगा हम लोग यहाँ पे I और J या K, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे साइक्लिक में होंगे तो उसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है, I J K हम लोग यहाँ पे जैसे I J K यहाँ पे है या एप्सिलॉन 1 2 3 है ना, एप्सिलॉन A B C है, तो साइक्लिक में जब होंगे I के बाद J होगा, J के बाद K होगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा, है ना, 1 के बाद 2 होगा, इस तरीके से साइक्लिक में होंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। और अदरवाइज इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जब हम साइक्लिक नहीं होंगे तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 होगा, जैसे बेसिकली एप्सिलॉन I J K, ठीक है, और इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन साइक्लिक नहीं है, आई के बाद जे आता है तो मैं के लिखता हूँ I K J, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, एप्सिलॉन I K J हम लोग यहाँ पे -1 हो जाएगा जब ये साइक्लिक नहीं रहेगा, और सेम सेम हो जाएगा, ठीक है, कोई भी चीज आई ऑब्वियसली पता है, देखो I J उसके बाद के है साइक्लिक है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे I क्रॉस I अगर सेम सेम हो जाएगा I हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो एप्सिलॉन I J K को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इक्वल टू 1 फॉर साइक्लिक परमुटेशन, -1 फॉर नॉन साइक्लिक, और 0 अदरवाइज, ठीक है, इसके अगर रिपीट हो गया तो 0, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग डेल्टा I J दिखा था हम लोग यहाँ पे रैंक 2 का हम लोग यहाँ पे, ये रैंक 3 का हम लोग यहाँ पे टेंसर होगा हमारा, ठीक है जी। तो अब इसका हम लोग यहाँ पे कैसे यूज़ है ये देखेंगे, आपको भी अगर जिनके लिए नया है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको ये समझ में आएगा हम लोग यहाँ पे इसका क्या इंपॉर्टेंस हम लोग यहाँ पे ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का हम लोग यहाँ।
या ये इससे आप फेमिलियर थे पहले, तो आप उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो बोला, जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं जो जिस वेक्टर की बात कर रहा हूँ, वेक्टर, ये सब टेंसर वाला पार्ट में हो जाता है, लेकिन ये हम लोग यहाँ पे क्या होगा आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप यूज करेंगे तो पता चलेगा। जैसे वेक्टर होगा, ठीक है, वेक्टर जो हम लोग यहाँ पे इसे फर्स्ट रैंक टेंसर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। मतलब हम लोग क्या होता है कि जैसे nth रैंक, ठीक है, टेंसर ये होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसका हम लोग का जो कंपोनेंट होगा C⁴ कंपोनेंट। जैसे हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर को डिफाइन करता हूँ, ए इज इक्वल टू ए एक्स कैप है, प्लस ए वाई कैप है, प्लस ए जेड कैप है। तो कितना कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे, 3 कंपोनेंट है। तो जो, ठीक है, तो टोटल हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे इसका हो जाएगा जो रैंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, C⁴ यही होगा हमारे पास यहाँ पे। तो कितना रैंक हो जाएगा, रैंक इज इक्वल टू 1। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट रैंक। जो स्केलर है, ठीक है, उसका कोई कंपोनेंट नहीं होता, तो स्केलर क्या हो जाएगा, कोई भी कंपोनेंट नहीं होता हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ओनली उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, तो इसको बोलते हैं जीरोथ रैंक टेंसर। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस में तुमको देखने को मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे ना। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे टेंसर्स वाला पार्ट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको जो बताया था वो देखो कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दिस लेविसिड्यू सिंबल से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपको कुछ ये नया लग रहा होगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे इसका यूज है, हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे किस तरीके से लेविसिड्यू सिंबल्स के फॉर्म में, ठीक है, हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। या यहाँ पे लिख सकते हो फॉर रिपीटेड, ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये एप्सिलॉन जीरो होता है हमारे पास। तो बेसिकली ये हम लोग यहाँ पे बहुत जगह पे यूज होने वाला है जी, है ना, ये हम लोग यहाँ पे बहुत जगह पे हम लोग यहाँ पे यूज होने वाला है। क्वांटम मैकेनिक्स में तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सिंबल। वहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा माइंड में रखिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे कैसे इसका यूज होगा। देखो, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, क्या लिखा मैं हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको लिखा मैं ए आई और हमेशा बी जे इंडिसेस जो हम लोग यहाँ पे है, वो हम लोग यहाँ पे अलग अलग होगा, तभी क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सेम हो गया तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको मैं लिखा, ठीक है, एप्सिलॉन आई जे के और सी के। ये क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो एक अलग वेक्टर होगा जो सी वेक्टर होगा। उसका डायरेक्शन यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, ये देखते हैं हम लोग यहाँ। अगर आप यहाँ पे ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो इसका मतलब है, ठीक है, मैं लेट्स से 1 और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे A1 सेम सेम नहीं होगा और B2 देखेंगे ना, ये सेम सेम नहीं होगा जी, ये और ये सेम नहीं होगा कभी भी। तो क्रॉस प्रोडक्ट में A1 B2 इक्वल क्या लिखेंगे हम लोग, हमें देखो A1 आई इक्वल टू 1 हो गया, J इक्वल टू 2 है, ठीक है, बच गया क्या K, ये बचा है हमारे पास यहाँ पे। तो जो थर्ड डायरेक्शन बच गया हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे भी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। इसको इस तरीके से देखो हम लोग यहाँ पे एक्स वाई में देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये एक्स है ये वाई है, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे। तो एग्जांपल के लिए देखो मैं ए एक्स उसका एक्स कंपोनेंट और बी का हम लोग यहाँ पे वाई कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स आई, आई की जगह पे एक्स पुट करूंगा, है ना, एप्सिलॉन आई जी के था हमारे पास यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ये है ना, ये इसकी बात करें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था एप्सिलॉन आई जे के और सी के है हमारे पास यहाँ पे से। तो आई की जगह एक्स, वाई, और जो बच गया क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। तो जो सी का डायरेक्शन हो जाएगा जेड के डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये है बताता है। तो एक्स वाई जेड ये साइक्लिक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा सी जेड हो जाएगा। तो ए एक्स और बी वाई बेसिकली हो जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक वेक्टर सी होगा जिसका डायरेक्शन, ठीक है, के कैप के डायरेक्शन में हो जाएगा या जेड कैप के डायरेक्शन में होगा। ये है कॉम्पैक्ट फॉर्म। एग्जांपल्स के लिए आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन आई जे के और के।
तो एप्सिलॉन आई जे का वैल्यू 1 होगा क्योंकि साइक्लिक है, तो बेसिकली ठीक है, अब आप फाइनल कर सकते हो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, राइट। जिससे हम लोग मैं लिखता हूँ A2 है और B3 है, तो क्या आ जाएगा जी हम लोग यहाँ पे बताओ, हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन 2 3 और बच गया 1, तो बचेगा C1, राइट। क्योंकि 2 3 और 1 यहाँ पे देखोगे, ठीक है, 2 के बाद 3 और 1 ये साइक्लिक है हमारे पास यहाँ पे। तो अभी हम लोग ऐसे ये मैं क्या बोला, ये एक्स क्रॉस वाई था। अभी मैं यहाँ पे ठीक है वाई क्रॉस एक्स कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो वाई क्रॉस एक्स क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जैसे ए वाई सॉरी बी वाई, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखे हम लोग ए एक्स है वाई है, तो बी उसको वाई क्रॉस एक्स कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बी क्रॉस से लिखेंगे तो बी वाई और ठीक है ए एक्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन वाई से स्टार्ट होगा, आई की जगह एक्स है, जो बच गया जेड है, तो सी का डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में आएगा। अब ये बताओ यहाँ पे ये वाई एक्स जेड ये क्या साइकिलिक है, मतलब राउंड में है क्या, एक्स के बाद क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए, एक्स के बाद क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए, नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। तो ये बोल क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि बी क्रॉस, ठीक है, क्योंकि अलग अलग इंडिसेस हैं यहाँ पे, तो इंडिसेस से हम लोग यहाँ पे उसको जब हटा के लिखेंगे, तो ये बेसिकली यहाँ पे ठीक है बी वाई और जैसे ए एक्स था, तो इंडिसेस को जब मैं हटा के लिखूंगा तो ये बेसिकली आ जाएगा बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस जो सी है, बेसिकली सी आ जाएगा, उसका डायरेक्शन हो जाएगा जेड कैप माइनस, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी है जेड कैप प्लस का डायरेक्शन। तो ये हम लोग यहाँ पे लेविसिटर सिंबल्स का हम लोग यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, आई थिंक थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर हुआ होगा। जो हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज करें, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे पता हो गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मैट्रिक्स नोटेशन में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दो वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे ठीक है ये नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स में हम लोग यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट्स में हम लोग यहाँ पे आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देखिए। तो प्रोडक्ट मतलब आउटकम पे डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, रिजल्ट हम लोग यहाँ पे जो आएगा या जो आउटपुट होगा हम लोग यहाँ पे वो उस पर डिपेंड करेगा। तो दो टाइप का हम लोग यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट भी होगा हमारे पास यहाँ पे, बेसिकली तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट है हम लोग यहाँ पे, है ना, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स बेसिकली ये है। इसकी बात हम लोग यहाँ पे करें, तो अगर आउटपुट हम लोग यहाँ पे स्केलर आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और हम लोग का अगर आउटपुट हम लोग यहाँ पे वेक्टर आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करें स्केलर होना चाहिए, आउटपुट हम लोग यहाँ पे स्केलर होना चाहिए, बेसिकली दो वेक्टर्स का। तो हमारे पास तीन वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे लेट से हैं, ठीक है, ए बी और सी। तो आउटपुट को हमको स्केलर लाना है, तो कैसे लाएंगे जो आउटपुट को स्केलर, अगर दो वेक्टर को मैं प्रोडक्ट करता हूँ, ठीक है, किस तरीके से स्केलर आएगा आउटपुट, इसको तीनों को मैं प्रोडक्ट करना है, ए ठीक है और बी और सी है। तो क्या कर सकता हूँ हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो एक वेक्टर आएगा, और क्योंकि और उसका एक डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो इस तरीके से ये इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे ए डॉट बी क्रॉस, ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक वेक्टर आएगा, और उसका ठीक है लेट्स से उसका जो भी है बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, जब हम लोग यहाँ पे डी एक वेक्टर आएगा और उसको फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आउटपुट ए डॉट डी स्केलर मिलेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर भी चाहिए हम लोग यहाँ पे, तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस ठीक है बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट हमको वेक्टर मिलेगा तभी मिलेगा। लेकिन हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आउटपुट हम लोग को क्या होता है डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो नंबर मिलता है हमारे पास यहाँ पे, उसी को हम लोग यहाँ पे स्केलर बोलते हैं।
राइट। तो ये दो हम लोग यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर पार्ट वाला हमेशा थोड़ा इजी होता है। तो ए डॉट, ठीक है, बी क्रॉस सी, ये साइक्लिक अगर रहेगा तो इज इक्वल टू सी डॉट, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे, सॉरी साइक्लिक होगा ना, बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। साइक्लिक ऑर्डर में आप इसको, ठीक है, डॉट और क्रॉस का पोजीशन हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि बी और सी का ही हम लोग करूँगा, है ना। कोई भी दो का हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करो, कोई भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट करो और तीसरे के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हमारे पास स्केलर आउटपुट आएगा। इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग यहाँ। ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे तीन वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तीन वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और वो हम लोग यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये चीज़ समझ में आएगा हम लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि जो बी क्रॉस सी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये इसका मीनिंग आप देखोगे, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ठीक है। तो पहले हम उसका तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, ठीक है, बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। छोटा बड़ा लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, या इसको लिख देते ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, ठीक है, बी, दिस वेक्टर है, ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। इसको जब नोटेशन के लिए बोलते हैं बैक माइनस कैप, है ना, इसे हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो रिजल्ट पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी, ये आप ये सब आप देख चुके हैं। तो यहाँ तक हम लोग का जो वेक्टर हम लोग यहाँ पे अलजेब्रा का जो पार्ट है हम लोग यहाँ पे, है ना, आप इसी से ही बेस्ड हम लोग यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग को करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से आप थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं हम लोग यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स का हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग। यहाँ तक ठीक है सबको। ठीक है, ये सब चीज़ों से यही यही देखिए वेक्टर अलजेब्रा का जो हम लोग यहाँ पे पार्ट है ना, यहाँ तक हम लोग यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट है। तो हम लोग अभी क्या देखे हम लोग यहाँ पे कि जो ए क्रॉस, जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ पे और डॉट प्रोडक्ट हम लोग देखे, तो ए क्रॉस बी, और हम लोग यहाँ पे का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिखे ए बी और साइन थीटा। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम लोग दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो दोनों के बीच का एंगल हम लोग यहाँ पे थीटा होगा हम लोग, है ना। थीटा हम लोग यहाँ पे जो दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल हमेशा होगा जी, है ना। ऐसे नहीं कि ये और बी का एंगल बोला तो ये वाला एंगल को आप ले लीजिए, राइट। हमेशा हम लोग यहाँ पे स्मॉलर एंगल हम लोग यहाँ पे जो उसको उन दोनों के बीच का हम लोग यहाँ पे उसको कंसिडर करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जैसे हम लोग यहाँ पे जो इसका और भी हम लोग यहाँ पे नोटेशन है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिखा, इसका अपवर्ड होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, आप हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ पे, जैसे ए एक वेक्टर है इस तरीके से, ठीक है, और बी एक वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ।
ये इस प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में हम लोग यहाँ पे, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या करूँगा, ए से बी को मैं कर्ल फिंगर करूंगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और जो थीटा का डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, वो हम लोग यहाँ पे एन कैप का डायरेक्शन रहेगा, दोनों के क्या हो जाएगा, ए से बी को कर्ल करूंगा तो आप कर करके देखोगे आप फिंगर को इस तरीके से, तो जो थंब का डायरेक्शन अपवर्ड आएगा, राइट। तो थंब का डायरेक्शन अपवर्ड आएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो डायरेक्शन हो जाएगा इसको डॉट एन कैप, इसको मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से निकलते हैं। ये अब डायरेक्शन है ए क्रॉस बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए से बी की ओर मैं कर्ल करूंगा। सिमिलरली ठीक है, अगर आप यहाँ पे बी से ए की ओर करते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट्स से हम लोग यहाँ पे बी क्रॉस ए करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक वेक्टर हम लोग यहाँ पे बी है और ए है हमारे पास यहाँ। तो बी क्रॉस ए के बारे में अभी अभी आपको बताया था यहाँ पे, इसी का ही मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ यहाँ पे, कि जो इसको कैसे और नोटेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। देखिए जैसे ये हमने ए क्रॉस बी इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस ऑफ बी क्रॉस ए यहाँ पे प्रूव किया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली जब बी क्रॉस ए करूंगा तो स्मॉल एंगल की ओर रोटेट करूंगा, बी से ए की ओर यहाँ पे रोटेट करूंगा तो एंगल ऐसे आएगा। तो डायरेक्शन जो आप जो थंब जाएगा वो नीचे की ओर जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का जो है जो डायरेक्शन आप बताएगा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद जो वेक्टर्स आएगा, ठीक है। तो अब ये अब इसका हम लोग क्या बोलते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या क्या रिप्रेजेंट करता है हम लोग यहाँ पे, तो जैसे हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट से हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्शंस जो हम लोग यहाँ पे निकाले थे, तो क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग का फिजिकल मीनिंग है, ये क्या होता है ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो इसका फिजिकल मीनिंग होगा हम लोग यहाँ पे, फिजिकल मीनिंग ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, या जियोमेट्रिकल मीनिंग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे क्या होता है, ए क्रॉस बी, ठीक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो ए क्रॉस बी हम लोग यहाँ पे होगा बेसिकली, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे जैसे ए एक वेक्टर है और ये बी है हमारे पास, है ना। दोनों के हम लोग यहाँ पे बीच के जो एंगल है, ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल हम लोग यहाँ पे थीटा है। तो इसका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं, इसका आप जब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ए क्रॉस बी हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो ए क्रॉस बी आपका आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड साइन थीटा। तो ये क्या होगा ये, तो अब अगर यहाँ पे जैसे ए और बी की कोई भी, जैसे हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम के हम लोग यहाँ पे साइड्स हैं, लेट्स से ये हम लोग यहाँ पे किस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। तो जो ए क्रॉस बी है वो एरिया बताते हैं हम लोग यहाँ पे, ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट एरिया। तो एरिया वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे आप देख सकते हो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका जब एरिया हम निकालते हैं, ठीक है, इसका जब हम लोग का प्रूफ अभी देख सकते हो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, जो ये एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, ये होता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये थीटा है लेट्स से हम लोग यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो कि ये हाइट कितना होगा हम लोग का, जो ग्रीन कलर का वहाँ पे है डैश डैश लाइन, इसका आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर, और ये हम लोग यहाँ पे हाइपोटेनस है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मॉड ऑफ बी साइन थीटा, तो इसको बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, ठीक है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमारे पास यहाँ पे ओब्वियसली, तो साइन थीटा होगा। तो ये बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बी साइन थीटा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे हाइट लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, और ए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसका बेस हो गया और ये हाइट हो गया, तो बेस इंटू हाइट, तो ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो ए क्रॉस बी हम लोग हमेशा क्या जो भी रिप्रेजेंट करता है हम लोग यहाँ पे, वो हमेशा ए क्रॉस बी दो वेक्टर का जो हम लोग यहाँ पे
क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग का ऑलवेज रिप्रेजेंट एरिया, और एरिया का डायरेक्शन होगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। एरिया का मतलब जो एरिया का जो यूनिट वेक्टर है हम लोग यहाँ पे सरफेस का जो परपेंडिकुलर हमेशा होगा, तो यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ पे इसके ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट एरिया, और ये इसका एरिया का हमारा डायरेक्शन होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम और एन के। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर और ए सरफेस, यूनिट वेक्टर ऑफ ए सरफेस, ठीक है। एन कैप हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर पर परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा वो उसका एरिया का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे बताए। तो सिमिलरली अभी हम लोग यहाँ पे जो ट्रिपल प्रोडक्ट देखे थे उसका भी हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। ठीक है। तो अभी ये हम लोग यहाँ पे एरिया हो गया, हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस बी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे जो ट्रिपल प्रोडक्ट का हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ पे ये था ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, जो हम लोग यहाँ पे आउटपुट हम लोग यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे में जो तीन वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तो आउटपुट हम लोग यहाँ पे स्केलर होता है। तो ये क्या बताता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे जब ट्रिपल प्रोडक्ट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे बताएगा वॉल्यूम बताएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम बताएगा बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये पैरेललोग्राम को मैं इस तरीके से बना दिया यहाँ पे, जो अभी यहाँ पे बनाया था जो कि एरिया है, ठीक है, ये बेसिकली एरिया है। तो ये एरिया को हम लोग यहाँ पे लेट से हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर्स बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वेक्टर बी है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, और ये वेक्टर सी है, राइट। तो यहाँ से मैं, ठीक है, एक क्या बोलते हैं पैरेललोपाइड बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इसको, हम लोग यहाँ पे तो ये बनाऊंगा हम लोग यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ से आप देख सकते हो दोनों का हम लोग यहाँ पे बी, और ये भी सी ही होगा ऑब्वियसली, है ना, ये सी ही होगा। तो बी क्रॉस सी हो जाएगा, वो हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर होगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें कि जो बी क्रॉस सी है बेसिकली, बी क्रॉस सी ये क्या है, एरिया है ना, एरिया है, उसका कोई डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, ये वाला डायरेक्शन होगा बी क्रॉस सी में हम लोग यहाँ पे, इस सरफेस का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर एन कैप इधर होगा, इस सरफेस पे यूनिट वेक्टर हमेशा एन कैप आउटवर्ड होगा हम लोग यहाँ पे, जो सरफेस पे हम लोग यहाँ पे ना आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हर फेस पे हम लोग यहाँ पे उसकी अभी बात नहीं करें हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, एरिया इंटू हाइट, दिस इज ए मान लो, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे एरिया है ना, और ये हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा टोटल हम लोग यहाँ पे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हम लोग यहाँ पे हाइट हो जाएगा, राइट। ये होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू जो हाइट हो जाएगा हम लोग का। तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये बताया क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पैरेललोपिपाइड हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपाइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और क्या होगा इससे, क्या एक्सपीरियंस आप फाइंड आउट कर सकते हो लोग यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है ये है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ये है एरिया ऑफ जो भी प्लेन है ना, या जो भी बेस है हम लोग यहाँ पे इसका। तो इससे हम लोग यहाँ पे क्या होगा कि देखो अगर ये भी वेक्टर जो वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर इसी प्लेन में आ जाए, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका हाइट जीरो हो जाएगा। तभी होगा हम लोग यहाँ पे एक ही प्लेन में, जैसे यहाँ पे एक वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है,
ये इस प्लेन में है। अगर और एक वेक्टर मैं बोल रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, ये सी वेक्टर, ठीक है, ये भी इसी प्लेन में आ जाए, सॉरी ए वेक्टर इसी प्लेन में आ जाए, मतलब इसका हाइट अगर जीरो हो जाए, ये ए इज इक्वल टू, ये भी वेक्टर इसी प्लेन में आ जाए, हाइट इसका मैग्नीट्यूड पर जीरो हो जाए, बस डायरेक्शन होंगे यहाँ पे, इसी प्लेन में आ जाए यहाँ पे, बस इसका डायरेक्शन हो एक वेक्टर यहाँ पे, जस्ट इसका डायरेक्शन हो, लेकिन ये इसी प्लेन में आ जाए, यानी कि को प्लेनर हो जाए, एक ही प्लेन में हो जाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है तीनों वेक्टर हम लोग यहाँ पे एक ही प्लेन में हम लोग यहाँ पे। मैं यहाँ पे जो बोला वो उसका मतलब समझ में है। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ठीक है को प्लेनर है, तो इस ठीक है, यहाँ पे तीन वेक्टर दिया जाएगा, तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करो, दिया जाएगा ए इज इक्वल टू लेट से ए आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, इस तरीके से बी इज इक्वल टू, ठीक है, 7 आई प्लस 4 जे प्लस, यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे 3 के, और इस तरीके से दिया रहेगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द वेक्टर्स ए आर को प्लेनर, या प्रूव करना है कि ए बी सी को प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में है, तो इसका मतलब ए वेक्टर भी इसी प्लेन में आ जाएगा, तो यहाँ पे जो उनका जो वॉल्यूम हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है कि को प्लेनर के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो वेक्टर ट्रिपल वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे ए डॉट, ठीक है, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो, ये ठीक है आपको माइंड में रखना है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वॉल्यूम हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे एरिया डिपेंड करता है, वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये हम लोग यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देखे हम लोग यहाँ पे। तो आपका जो हम लोग यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का, ठीक है, बहुत सारा टास्क रहेगा। तो जैसे एग्जांपल्स के लिए आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आपका जैसे जस्ट हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि फाइंड आउट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस या प्लेन, या जो फेस बोल सकते हो, ठीक है, प्लेन बोल सकते हो, ठीक है, आप जो बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम। बेसिकली आपको यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो आपका जो यूनिट एक कोड आपको वेक्टर्स दे दिया हम लोग यहाँ पे, जैसे वेक्टर ए है, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे इसका कुछ कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे दिया हो, तो इस तरीके से आपका है। तो इसका जो यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा परपेंडिकुलर सरफेस एन कैप जो होगा हमेशा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बी क्रॉस ए क्रॉस बी करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो आप इसका कोऑर्डिनेट चाहिए हम लोग यहाँ पे, तो आप लेट से इसका कोऑर्डिनेट आप इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट आप ले सकते हो हम लोग यहाँ पे 1, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे 0